नमो नमः। आप सभी को एक बार नमस्कार करते हुए हमने कल द्वितीय अध्याय के कुछ श्लोक की चर्चा यहाँ की थी। जब अर्जुन मोहग्रसित होकर अपना गांडीव उतार देते हैं तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि किस बात के लिए ज्ञानी जन को सोच करनी चाहिए और किस बात के लिए नहीं करना चाहिए। चिंता किसके लिए करना है और नहीं करना है। और जो जीवात्मा है वह हर युग में होते हैं, भूत में, वर्तमान में और भविष्य में भी होंगे। तो उनके लिए जो स्वयं मरणशील है उनके लिए चिंता या सोच व्यर्थ है। और आगे का प्रश्न देखिए जिसमें आत्मा के सौंदर्य, आत्मा के अमृतत्व की चर्चा भगवद गीता में की गई है। बहुत सुंदर प्रसंग है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, कोई शस्त्र आत्मा को नहीं काट सकता है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः, आग आत्मा को नहीं जला सकती। नो चैनं क्लेदयन्त्यापो नो शोषयति मारुतः, पानी गला नहीं सकती है और हवा सुखा नहीं सकती। अर्थात आत्मा अमर है, इसे शस्त्र के द्वारा नहीं काटा जा सकता है, इसे आग के द्वारा जलाया भी नहीं जा सकता है, इसे पानी में इतना सामर्थ्य नहीं कि आत्मा को गला सके और हवा में भी इतनी सामर्थ्य नहीं कि आत्मा को सुखा सके। आत्मा अदह्योयम अक्लेद्योयम, न यह जलनशील है न यह गलनशील है। अर्थात किसी भी प्रकार से आत्मा का नाश नहीं होता है। यह आत्मा अमर है और जो अमर है उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। आगे के श्लोक देखिए। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात इस आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु होती है। न जायते म्रियते वा कदाचित, ना ही कभी जन्म लेती है आत्मा, ना ही कभी मरती है। नायंग भूत्वा भविता वा न भूयः, कभी यह आए और जाए, आवागमन से मुक्त है आत्मा। न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, यह नित्य है, अमर है, शाश्वत है। न हन्यते, इसे यह मारा नहीं जा सकता है। हन्य माने शरीरे, जो मरणशील शरीर है उसमें यह निवास करता है। तो आत्मा के अमृतत्व के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर शब्दों में कह रहे हैं। आगे के श्लोक देखिए। वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जिस तरह से मनुष्य पुराने परिधानों को त्याग करके, पुराने कपड़े को त्याग करके नए वस्त्र को धारण करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, उसी तरह से जो हमारा देही है, देही आत्मा को कहा गया है, देही के लिए यह शरीर एक वस्त्र के समान है और वह वस्त्र एक वस्त्र को बदलकर दूसरे वस्त्र को धारण कर लेती है। तो आत्मा के अमृतत्व की चर्चा भगवद गीता में अनुपम है, अद्वितीय है, बहुत सुंदर। इसी को कवि ने लिखा है कि मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। मृत्यु की ऐसी व्याख्या दुनिया के किसी और ग्रंथ में और किसी और देश में असंभव है। जहां मृत्यु को एक विश्राम स्थल माना है कवि ने, भगवद गीता को आधार बनाकर यह कविता लिखी गई है। और इसी श्लोक का सारांश है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय
नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। बहुत सुंदर अर्थ है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं गीता के कुछ अनमोल वचन के साथ। तब तक विदा चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।